नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। जैसा कि आपने पूर्व क्लास में सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था और सिंटैक्स के कुछ रूल्स आपने पढ़े थे। आज हम बात करेंगे उसके जस्ट आगे के रूलों के बारे में। दरअसल में बेसिक में आप ये समझ लीजिए कि जो सिंटैक्स जो होता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, यानी कर्ता और क्रिया के बीच में एक तरीके का समझौता होता है कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन ही लगेगी। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी आपकी बहुवचन ही लगेगी। कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिनमें कर्ता तो एक वचन होता है लेकिन उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और कभी-कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें सब्जेक्ट के प्लूरल होने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं, उसी के साथ आज एक नए रूल के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा दिख रहा होगा कि जब दो नाउन दिखने में प्लूरल लगते हो, यानी कहने का मतलब ये है कि जब नाउन ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल लग रहे हों और अगर उनका अर्थ निकाला जाए, यानी कहने का मतलब ये अगर उनके अर्थ के सेंस में निकाला जाए तो वो एक वचन में लगते हैं। तो ऐसे नाउन के साथ में आपकी जो क्रिया जो लगेगी, यानी ऐसे सब्जेक्टों के साथ जो क्रिया लगेगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी। ऐसे शब्द कौन-कौन से हैं जैसे देखते हैं, एक हो गया फिजिक्स, एक हो गया मैथमेटिक्स, न्यूज़, और इसके सारे बहुत हैं लेकिन जो मेन है वही हमने आपको लिख दिए हैं बोर्ड पर। समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरीके से एक उदाहरण आपका ये लिखा हुआ है, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अब यहाँ पर इसका अर्थ ये निकलेगा कि कोई भी खबर जो है वो अच्छी खबर नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे रूल देखते हैं। जैसे ये रूल आपका लिखा हुआ है, जब भी आपके सब्जेक्टिव केस में ईच या एवरी हो जाए, ये 2 शब्द दिख जाएँ, ये तो इनके साथ में जो नाउन जो जुड़ा होता है वो तो सिंगुलर जुड़ा ही होता है। और एक चीज़ और याद रखनी है जो कि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, यानी ईच और एवरी के साथ हमेशा कौन-सा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन आता है। जब आपका सिंगुलर नाउन आएगा तो इनके साथ में जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, एवरी गर्ल एंड बॉय हैज अटेंडेड द कॉलेज, यानी प्रत्येक लड़की और लड़का जो है क्लास को अटेंड कर चुका है। इस तरीके से। चलिए, उम्मीद है ये भी रूल आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ देखते हैं हम अगला रूल।
ये आपका जो नेक्स्ट रूल है ये बताया जा रहा है कि कुछ नाउन यानी ऐसे नाउन जो दिखने में तो प्लूरल लगेंगे, यानी वो सॉरी दिखने में तो सिंगुलर लगेंगे, लेकिन अगर उनका अर्थ निकाला जाए तो वो कैसा निकलेगा? प्लूरल निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये है दिखने में तो सिंगुलरिटी का बोध कराएंगे लेकिन अर्थ में प्लूरलिटी का बोध कराएंगे। जैसे शब्द कुछ दिए गए हैं जैसे डजन, 100, कैटल, यानी डजन का मतलब होता है दर्जन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तब आप कहते हैं कि 1 दर्जन केले दे दीजिए। कहते तो 1 दर्जन है यानी सिंगुलर में, लेकिन वो अर्थ इसका निकलता है प्लूरल में, क्योंकि उसके साथ में 1 दर्जन में टोटल कितने केले होते हैं? 12। वो आपके प्लूरल फॉर्म में पहुंच जाते हैं। ऐसी की सिचुएशन में आपका क्या होता है? तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका उदाहरण इसका समझेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है द पीपल वर सेटिस्फाइड। अब पीपल जो आपका दिखने में लग रहा है कि एक वचन है, लेकिन पीपल मीन्स होता है लोग, यानी कई लोगों के समूह को जो है उसे इंग्लिश में पीपल बोलते हैं। अब ये पीपल है, इसके पीपल के साथ में हमने वर्ब कैसी लगाई है आपकी? प्लूरल। चलिए इसके साथ देखते हैं इसका अगला रूल। अब ये आपका जो रूल कह रहा है यानी जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को यानी एक वचन कर्ता को किससे जोड़ा जाए? आपका एंड से जोड़ा जाए। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाएगा तो वर्ब आपकी कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। कैसी लगेगी? वर्ब आपकी प्लूरल लगेगी। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हुआ है ही एंड राम। अब देखो, एक आपका सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, इन दोनों को हमने किससे ऐड किया? एंड से। जब इन दोनों को हमें एंड से जोड़ा जाएगा तो वर्ब आपकी कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। यानी ही एंड राम वर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। चलिए इसी के साथ आगे रूल देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं।
अब देखो, जो सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट रूल है ये 12th के बोर्ड एग्जाम में जल इस रूल से अक्सर कर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्या कि हेयर, हेयर मतलब बाल, यानी जब हेयर का प्रयोग हम करेंगे, अगर तो सिंगुलर में किया, हेयर का प्रयोग सिंगुलर में किया जाएगा, लेकिन इसके साथ में वर्ब भी आपकी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। लेकिन अगर इनकी काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो हमारी वर्ब कैसी लगेगी, आपकी प्लूरल, यानी जब इनकी गिनती बताई जाएगी तो वर्ब हमारी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। चलिए एक एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ हिज हेयर इज ब्लैक। अब यहाँ पर देखिए कोई काउंटिंग तो की नहीं गई है, तो इसके साथ में जो क्रिया लगी हुई है वो कैसी लगी हुई है, आपकी एक वचन की लगी हुई। अब ऐसे ही अगर प्लूरल की, प्लूरलिटी का मतलब इनकी काउंटिंग का हिसाब से देखा जाए तब कैसे करोगे, जैसे यानी उसके द्वारा जो अब देखिए यहाँ पर अब हेयर्स की गिनती बता दी गई है, काउंटिंग बता दी गई है, तब हमने वर्ब कैसी लगाई है, प्लूरल। यानी कहने का मतलब ये रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी जब भी हेयर का प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाए, जब सिंगुलर सिंगुलर में किया जाएगा तो उसके साथ में वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। लेकिन अगर इनकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और ये आपकी जो सिंटैक्स चैप्टर के जो है कम से कम 6 या 7 पार्ट में हम आपका डिवाइड करें, क्योंकि एक बार में खींचे करेंगे तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।